राजधानी लखनऊ में आज दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की 7वीं बैठक हुई। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद हमारे यूपी ब्यूरो हेड अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। बैठक के निर्णयों और प्रदेश की राजनीति पर आधारित सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, ये जो 7वीं बैठक थी यार राज्य सलाहकार बोर्ड दिव्यांगता का, क्या कुछ इस बैठक में मंथन में निकला? उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार की बोर्ड की बैठक उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के भविष्य और वर्तमान के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को, जिसमें वित्त विभाग भी है, कार्मिक भी है, नगर विकास भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बुलाया जाता है ताकि दिव्यांगजनों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हल हो सके। इसलिए आज की बैठक में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, सलाहकार बोर्ड के सदस्यों ने चिंता की कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के जीवन में कोई कठिनाई ना हो। जैसे खास तौर से हमारा विभाग उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था देता है, जिसके अंतर्गत हम 40 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करते हैं। प्रस्ताव हुआ कि दिव्यांगजनों को बसों में आरक्षित सीटों पर दिव्यांग लिखा जाना चाहिए ताकि किसी दिव्यांग को अपनी सीट ढूंढने में कठिनाई ना हो। पूरे प्रदेश के शासकीय और गैर शासकीय जो भी निर्माणाधीन या निर्मित बिल्डिंगें हैं, उन सबको दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाए, इस पर भी आज निर्णय लिया गया। नौकरियों में 4% और आवासीय योजनाओं में 5% का कोटा दिव्यांगजनों को एज पर रूल प्राप्त है, उसका अनुपालन सभी विभाग करें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र सुगमता के साथ बन सके, सभी सीएमओज को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को देश और प्रदेश की सरकार यानी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सशक्त करने का सार्थक प्रयास लगातार हो रहा है। उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आज सलाहकार बोर्ड की बैठक बहुत ही सार्थकता के साथ संपन्न हुई है। ठीक है, अब थोड़ी राजनीति की बात हो जाए। आपके साथ विधायक रामवीर सिंह मौजूद है। कुंदरकी के विधायक रामवीर सिंह को विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव, सांसद हैं, अपनी पार्टी के मुखिया हैं, वो लगातार इनकी सीट को निशाना बनाते हैं और वो कहते हैं कि कुंदरकी में अधिकारियों ने वोट डाल लिए, लूट हुई है वोट की। तो आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश के उस बयान पर? अखिलेश जी की ये परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीत हासिल करे, वो जीत को स्वीकारते नहीं है। अलबत्ता आरोप लगा के वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि केवल वही सही है। श्री रामवीर सिंह जी ने लंबा संघर्ष कुंदरकी की सीट पर किया है, कई चुनाव लड़े हैं, वो हारे हैं लेकिन जीते भी हैं, और जीते भी इस मतों के अंतर से कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई है। अब भारतीय जनता पार्टी जीते तो सब कुछ गलत है, समाजवादी पार्टी जीते सब कुछ ठीक है। ये जो दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, इसी के कारण समाजवादी पार्टी धीरे धीरे समाप्तवादी पार्टी की दिशा में बढ़ रही है। तो मंत्री जी से हमने सवाल पूछे और उन्होंने हमें जवाब भी दिए, लेकिन वो जवाब मंत्री जी के अपने थे। एक बात जरूर उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी अगर मणिकर्णिका घाट की बात करती है, अगर प्रयागराज की बात करती है, धर्म कर्म की बात करती है, तो ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये कहना है मंत्री महोदय का। अब समाजवादी पार्टी सुने कि भैया कौन सी बात आपके मुंह से अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती, आप भी देख लो, नहीं तो जनता तो सब देख ही लेती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन है।